नमस्कार मित्रों साथियों। आज हम बात करेंगे कि क्या कारण रहे ऐसे कि मेरा आम आदमी पार्टी से मोह भंग हुआ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, 12वीं क्लास में थे, जब अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश तय देश को खुशहाल बनाएंगे, देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो हम उस टाइम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे। हमारा जो टीचर था इंडियन मलिक साहब, वो बहुत बढ़िया पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते। तो उसकी वजह से हमारे पॉलिटिक्स में रुचि हुई, पढ़ने की वजह से। और हम अपनी क्लास के पॉलिटिकल साइंस के अच्छे स्टूडेंटों में गिने जाया करते। बढ़िया था, हमारा पढ़ने में रुचि थी पॉलिटिकल। तो जब हमने विभिन्न पार्टियों के बारे में पढ़ा, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, सीपीएम, डीएमके, सब के बारे में पढ़ा, दलित पैंथर, ये कुल मिलाकर बहुत सारी पार्टी, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ हमने मतलब ऐसा जाना कि हाँ भाई देश चलता कैसे है, देश को चलाने वाले कौन है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, प्रधानमंत्री कैसे वर्किंग करते हैं, न्यायपालिका कैसे वर्किंग करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हमने जानकारी हुई। तो तब हम भी सोचे भाई हमारे देश में तो बहुत सारी कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो उन्हीं दिनों के बीच में ये जो करप्शन वाली मूवमेंट है, ये दिल्ली में खड़ी हुई थी कि हम भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेंगे। तो हम भी ये सोचे भाई बहुत बढ़िया काम है, वो होया तो हम भी पर डलना करें। हाँ, अरे भी किसी पार्टी आई है नहीं नहीं सत्ता में आओगी, नई राजनीति में किसी पार्टी आएगी कि जो सब कुछ पलट कर धर देगी। तो हमने भी झंडे ठा लिए, स्कूल में तो बंक मार मार कर दीवार कूद कूद के हम भी गए, आंदोलन में गए। अन्ना वाली टोपी पहने हंडे थे, मैं भी अन्ना हूँ। उस टाइम तक हालांकि पार्टी का ये नहीं हुआ था कि अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि हम पार्टी बनाओगे, ये पार्टी बनाने तो पहले की बात थी। फिर उसके बाद ऐसा टाइम आया, उसमें किरण बेदी का नाम सुना हमने कि किरण बेदी भी अन्ना हजारे के साथ में है। तो किरण बेदी के बारे में हमने ये सुना था कि किरण बेदी ने भाई है ना इंदिरा गांधी का चालान काट दिया। वो किरण बेदी तो भाई बड़ी जबरदस्त लेडीज है भाई, बड़ी ईमानदार आदमी है, जिसने भाई प्रधानमंत्री का चालान काट दिया। तो ये सब बातें हम उस टाइम अपनी जवानी में, अपने स्कूल के दिनों में हम देख रहे थे। तो इन चीज़ों का हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था कि भाई राजनीति में कुछ सुधार होगा, देश में सुधार होगा। फिर एक केजरीवाल की जो छवि है वो अनिल कपूर की बनाई गई थी, नायक वाली। तो नया नया दिमाग था, नया नया माइंड था, ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। तो हमारे दिमाग में भी यही था कि वो अनिल कपूर ही है। जो अनिल कपूर ने नायक फिल्म में कराया, चुटकिया में राशन वाले की दुकान में जाकर राशन वाले का बिल पाट दिया, सब कुछ पर्दाफाश, तुरंत फैसले। ऐसे ही कुछ कुछ स्टेटमेंट उस टाइम केजरीवाल की थी कि मैं तुरंत इंसाफ करूंगा, अगर कोई बंदा के ऊपर आरोप भी लगे तो मैं उसको तुरंत इस्तीफा दूंगा, उसके आरोपों की जांच बढ़ाऊंगा। एक वो लोकपाल लोकपाल बिठाऊंगा जो इन चीज़ों की जांच करेगा। ऐसा ही कुछ था। उन दिनों में इतना ही समझ में आता कि लोकपाल नाम का कोई आदमी है, कोई पद है, वो इन चीज़ों की निगरानी रखेगा। ज़्यादा जानकारी थी ना लोकपाल है कि मैं लोकपाल ले आऊँगा, ये सब बातें हो रही थी उन दिनों में। तो हमने भी जमकर झंडा उठाया और इधर उधर लोग कहते हैं भाई बताइए आपस में। फिर टाइम आया इलेक्शन का, नई नई वोट, हर सारी चीज़ नया नया आया था। चलो भाई वोटिंग दो, 93 का जन्म है, 13 में हो गए थे हम 20 साल के। तो वोटिंग का टाइम आया, चलो भाई केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल तो वोट दी, केजरीवाल ने 30+ के आसपास सीट मिली केजरीवाल ने। तो इसने गठबंधन कर लिया सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी से। और इसने उस तरह गठबंधन करने से पहले मीडिया में बयान दिया था कि मैं बच्चों की कसम खा के कहूँ, मैं भाई इनते आम आदमी पार्टी थे, आम आदमी पार्टी बनाई है मैंने, मैं बच्चों की कसम खा के कहूँ कि मैं कांग्रेस तो गठबंधन नहीं करूंगा। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ तो ये सारा चुनाव प्रचार इसका तो कांग्रेस के खिलाफ ही था
यो बार बार वो फाइल दिखाओ था कि तिजोरी में तो फाइल निकाल के कि मेरे पास 300 पेज की फाइल है और मैं इसने FIR काट के जाऊँ कटवाने जा रहा हूँ कलमाड़ी के खिलाफ। और उन्होंने बहुत सारे नेताओं के नाम लिए थे, कपिल सिब्बल है, ये भ्रष्टाचारी है, 2G और 4G, तमाम कोयला भ्रष्टाचार सब कुछ गिनवा दिए थे। इन सब ने शीला दीक्षित के घर में AC लग रहे हैं इतने, ये सब बयान थे इसके। तो जैसे ही इसने कांग्रेस से गठबंधन करा तभी हमारा दिमाग ठन गया, यार ये क्या सीन है, ये तो कांग्रेस को गाली देकर के साथ सत्ता में आया है। और भी कांग्रेस के साथ में इसने गठबंधन कर लिया। तो ज़्यादा उस टाइम भी इतनी राजनीतिक समझ उस टाइम भी ना थी, हम भी इन बातों को ना समझ पाए। जिस टाइम केजरीवाल ने शपथ ली थी, कहाँ पे, ये रामलीला मैदान में, वो शपथ समारोह में मैं वहीं मौजूद था, बाकायदा वहीं बैठा था मैं। हम वहीं खड़े थे उस टाइम। वहाँ पर एक पर्ची भी कटवाई थी सदस्यता की, आम आदमी पार्टी की। वो सदस्यता की पर्ची मेरे पास अब भी रखी है। ब्लैंक पर्ची काट के चंदा दिए थे, चंदा लिए थे, ब्लैंक पर्ची कटाऊँ काट के, उस पर फ़ोन नंबर, सदस्यता, मेंबरशिप, इस टाइप करके सारी बातें लिखी हुई थी। फिर धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया, एक बातें सामने आती गई कि जिन चीज़ों के खिलाफ तो ये आया था, ये स्वयं वही चीज़ें स्वयं खुद कर रहा है। स्वयं ये बातें, जिन चीज़ों के खिलाफ आया था, स्वयं ये बातें खुद कर रहा है। इसने बोला था कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, इसने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। इसने बोला था मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसने बाटला हाउस एनकाउंटर का सवाल उठाए। तो इसने बोला था कि भाई मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, लीली बत्ती गाड़ी में जो नीले कलर की इसकी वैगनर थी, मैं उसी में रहूंगा। ये उसके बावजूद इसने सिक्योरिटी ली। फिर इसका जो रहन सहन था एकदम ऐसा था कि भाई बिल्कुल आम आदमी, ऑटो में तो उतरना, बाकायदा ऑटो वाले से पैसे देना, एकदम बिल्कुल नॉर्मल, वही अनिल कपूर वाला सीन। फिर धीरे धीरे टाइम बीतते गए, इनके पत्ते खुलते गए, सब कुछ एकदम प्री प्लान्ड सेटिंग के तहत सब कुछ चल रहा था। इन्होंने जिस जिस तरह की घोषणा की थी, अगर ये उन घोषणाओं पर कायम रहते तो मैं अपनी तरफ से जो जरूर अब वादा करूँ, मतलब एक बड़ी बात बोल लूँ हूँ कि आज के डेट में इसके मुकाबले का कोई नेता नहीं होता। अगर ये जो इसने बात बोली थी, अगर वैसा राजनीति में रहना संभव है या रह सकता है, तो शायद ही कोई आदमी था जो इसने हरा सका था। क्योंकि जिस हिसाब की अपनी छवि बना के आया था, इसने बोला था कि मैं एकदम कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे जितने भी तमाम जो नेता, जो मैं अपने जो अभी विधानसभा में जो उन्हें नेता छाटूंगा, ये भी एकदम से नॉर्मल आदमी छाटूंगा, जो जमीन वाले नेता होंगे, जो बिल्कुल नए होंगे, जो आंदोलन से जुड़े होंगे, एकदम से भी आदमी छाटूंगा। तो हमारे जैसे बड़का की भैया थी, भाई हम भी मेहनत करेंगे। हाँ भाई, पार्टी ने मेहनत करवाओगे, भाई आम आदमी पार्टी ने भाई जितवाओगे। भाई लोग बहुत भागा भागी करी थी लोगों ने, जब उस टाइम एक लहर थी, और वो लहर में तो ये लेकर गए थे, सीट निकाल ले गए थे। फिर उसके बाद इन्हें दोबारा इलेक्शन हुए, इन्हें कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। उसके बाद जब थोड़े दिनों बाद, इन्हें 47-48 दिन बाद इन्होंने जाकर अपना गठबंधन तोड़ लिया। फिर दोबारा इलेक्शन हुए। फिर उस टाइम के जो राजनीतिक समीकरण थे वो इस टाइप के थे। उस टाइम हमारे जैसे बड़ा खाते वो समझाया जाया था कि जो इन्होंने गठबंधन करा है ना, वो इस वजह से करा है, कुछ राजनीतिक दांव-पेच है जो हम ना समझते, मजबूरी थी, करनी थी ना, तो इतने जनता के इतने पैसे खराब जाते जो इलेक्शन में लगे हैं, सरकार बन जानी चाहिए, इस टाइप से करके। हम कच्चे थे दिमाग के, हम उन बातों ने भी, वो जो समझौते थे उसने भी उस हिसाब से ना समझ पाए जिस हिसाब से आज समझा। हाँ, हम उनने भी उन दिनों में नॉर्मल समझ गए थे कांग्रेस का गठबंधन में भी, लेकिन दिमाग में था कुछ कि हाँ भाई कुछ तो है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा था, वही हिसाब से दिखाया जा रहा था कि ना, जो गठबंधन करा है वो भी एक तरीके से सही ही करा है, जनता के भलाई में करा है। फिर इन्होंने इन तक भरपूर सीट थी, 67 सीट के आसपास सीट दी थी।
बम्पर जीत गए। फिर इनके हाथ में जिस तरह सत्ता की चाबी लग गई, फिर इनके असली रंग सामने आने शुरू हुए। जो एकदम इन्होंने किया, एकदम उसका यू टर्न मारा। इन्होंने जो बोला, इन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा करा। अपने पूरे 10 साल में इन्होंने जो भी बोला है, अगर इनका रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो इनके भाषणों में देख लो, और इनके भाषणों के अपोजिट में चीज लिख दो, समझ लो इन्होंने वही किया है जो इसने भाषण में बोला है ना, उसका अपोजिट में ही किया है। सारे काम इनके लगभग लगभग वैसे ही रहे हैं। तो फिर हमने इसको छोड़ दिया। फिर हम इसके विरोध में खड़े हुए कि भाई नहीं, गलती मार तो ही है, तो गलती सुधारने का काम भी फिर हमारा ही है। फिर हम इसके बारे में छानबीन, हमने छान फटक करनी शुरू करी। तो यही निष्कर्ष निकला कि भाई ये तो हमारे हाथ तो पाप होया है, तो पाप का प्रायश्चित किए है। बनाने वाले हम हैं, तो अब बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। जब हमने ही बनाया है तो बिगाड़ने वाले भी फिर हम ही हैं, जमान वाले। तो अस्थि भी हम ही बहावांगे इसकी। तो आज का बात सिर्फ इतनी थी कि कारण रहे थे हमारे आम आदमी पार्टी तक मोह भंग होने के, यही सब कारण थे। अब उसके बाद तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे हमने, अब पार्टियां तो सारी नंगी है, लेकिन हम मत हमने उन मत एक इसी छाटनी है ना जो 2 4 लत्ते पहन रही हो। अब तक हमको अच्छा बनियान तो पहन रही हो, कत्ती उगाड़े ना हो, लेकिन यो केजरीवाल लेकड़ा कत्ती उगाड़ा, जब चक्कर में का साथ छोड़ना पड़ा। अब जो जनता है वो थोड़ी अंधी है, जिसको ना दिखता उगाड़ा आदमी। अब जो फ्री वाला चक्कर ऐसा है कि जब तक फ्री लोग गान ले ना रहे तब तक एकदम मस्त लग रहा है, आसान लग रहा है फ्री लेना। लेकिन वो घूम के जा हमारी में दे रहा है, चाहे वो फ्री कोई भी दे रहा हो, चाहे बीजेपी दे रही हो, चाहे कांग्रेस दे रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी दे रही हो, वो फ्री तो हर जगह का ही गलत है। वो कांग्रेस के राज का भी गलत है, वो बीजेपी के राज का भी गलत है। लेकिन इस फ्री का चस्का लगाने वाला जो आदमी है वो ये है, जन्मदाता ये फ्री का, केजरीवाल। अब तो सारा की मजबूरी हो रही है बाकी की देने की, जनता ने चाहिए ही यो फ्री वाला माल है। इसलिए तो इन्हों वोट लाग रही है, कौन घना फ्री दे दे, कौन कोई 2100 देने वाला से सामने वाला ने कहा 2500 दूंगा। तो या तो बात जब भी बदलेगी ना, जब हम सही चुनाव करेंगे, तो हम पार्टियों पर दबाव डालेंगे कि भाई ये खरीदने वाला काम बंद कराया जाए। तो बनाने वाले हम थे, तो भाई बिगाड़ने वाले भी हम हैं। अब इलेक्शन है अगले महीने, तब तक बहुत सारी खबरें लेके आएंगे आम आदमी पार्टी के बारे में, पुराने चीजें खंगाल के। अब हम दिखाएंगे हर रोज, दूसरे दिन तीसरे दिन, जैसे भी संभव हो पाएगा। अब हम लेके आएंगे इनके बारे में खबरें, आप देखते रहिए लगातार क्या क्या खुलासे अब हम करने जा रहे हैं। आपने इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, सनातन टॉक पे देखिए मेरे साथ में ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।